एक बार की बात है, अनुशासन नाम का एक छात्र था जो भगवान बुद्ध से एक विशेष तरीके से पढ़ना सीखना चाहता था। जब भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तब अनुशासन उनके पास गए और उनसे एक प्रश्न पूछा। अनुशासन जानना चाहता था कि भगवान बुद्ध ने क्यों कहा कि जब पढ़ने की बात आती है तो हमारे हाथ महत्वपूर्ण होते हैं। बुद्ध अपने शिष्य को देखकर मुस्कुराए और उससे कहा कि वास्तव में हमें अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ सिर्फ इस बात का प्रतीक हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हमारा व्यक्तित्व, अनुभव, भावनाएं और संवेदनाएं सब हमारे भीतर से आते हैं, हमारे हाथों से नहीं। हम इन चीजों को देखने और छूने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं, लेकिन वे वास्तव में हमारे अंदर घटित हो रही हैं। विद्यार्थियों को समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने पहले कहा था कि हमें अपनी शैली पर नियंत्रण रखना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि हमारे हाथों से काम करने का एक निश्चित तरीका होना महत्वपूर्ण है। काम करने का यह तरीका दिखाता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं और कैसा महसूस करते हैं। अगर हम काम सही तरीके से करेंगे तो इससे पता चलेगा कि हम अच्छे लोग हैं। चीजों को करने का सही तरीका शांत रहना है, जो हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। बुद्ध ने शांत और अनुशासित रहने के बारे में ध्यानपूर्वक सोचा। उन्होंने कहा कि शांत रहना और शांति से सोचना हमें महत्वपूर्ण चीजें सिखा सकता है, शांति ला सकता है और हमारे जीवन को अधिक सार्थक बना सकता है। बुद्ध ने जो कहा उससे अनुशासन सचमुच चकित रह गया। उन्होंने उन्हें सोचने का एक नया तरीका सिखाने और आंतरिक शांति देने के लिए धन्यवाद दिया। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि यह याद रखें कि हमारे हाथ हमें कई काम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन बुरा महसूस करने से बचने के लिए हमें अपने हाथों का इस्तेमाल दयालुता और शांति से करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं ने नेत्रावतारी को जीवन में एक नया उद्देश्य खोजने में मदद की और उन्हें शांत और केंद्रित महसूस कराया। उन्होंने अपने हर काम में इन शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया और इससे उन्हें खुशी मिली। अनुशासन की कहानी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं को नए तरीके से समझने में मदद मिली। यह उन लोगों के लिए एक विशेष उपहार की तरह है जो अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं।